नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। चलिए, कम से कम कुछ ना कुछ तो निकलना शुरू हुआ। 18 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ जो मध्य प्रदेश की है, डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ का शुरुआत हो चुकी है। रूल बुक देख लीजिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भर्ती निकाली गई, लगभग 3800 पद हैं। चलिए बता देता हूँ पूरा। नेशनल हेल्थ मिशन एक प्रकार से मध्य प्रदेश में आप इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन कई सालों बाद कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, अंडर जो आयुष्मान भारत जो हमारा बनाया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो, वहाँ पर ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए आप बहुत आवश्यकता पड़े तो सक्सेस कैंडिडेट जो है पोस्टेड किए जाएंगे सब सेंटर एज अ CHO टू लीड अ प्राइमरी हेल्थ टीम कंसिस्टिंग ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स सच एज अ फीमेल हेल्थ वर्कर्स ANM के तौर पर, और मेल जो कहते हैं MPWs के तौर पर, और आशा वर्कर्स। ठीक है, क्या क्या डिटेल है? तो ये 3800 जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। देखो, आप एक बात बता दूं, ये भर्ती जो है कॉन्ट्रेक्चुअल में है, उधार पर है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब ये होता है कि आपको ये परमानेंट नहीं करेंगे। ठीक, इन्होंने शुरुआत को की है, पर इन्होंने सरकारी ना निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये सब समझना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कल के लिए ये लोग बातें करने लगे हैं बड़े बड़े कि हमने भर्ती तो निकाल दी है, लेकिन ये चूँकि ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। डिटेल इसकी जो पोजीशन में है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 3800 पद हैं इसमें। जनरल के लिए 1026 हैं, जो UR के लिए है 380 हैं, ST के लिए 760 हैं, SC के लिए 608 हैं, और OBC के लिए जो है 1026 हैं, PST के ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं शांति। और ओनली कैंडिडेट्स विद लोको मोटिव डिसेबिलिटी विल बी अलाउड अंडर दिस कैटेगरी। जहाँ पर चीज़ें याद रखना, ठीक है, कुछ जहाँ पर PH हैंडीकैप के 200-226 की बात कर रहा है। ऑनलाइन सेमेस्टर स्टार्ट होगा, ये शुरू होगा 18 सितंबर से। ठीक है, और चलेगा इसमें 8 अक्टूबर तक। क्या क्या कोर्स मुझे चाहिए? BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक जो BSc इन्होंने कर रखी है, वो लोग इसे भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, कैंडिडेट जिसने फाइनल एग्जामिनेशन जो चल रहा है वो भी इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो BSc नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक जो BSc नर्सिंग में कर रखे हैं, उन्हीं के लिए है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन विद MP नर्सिंग काउंसिल इज मस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट, ये तो बाद में कर लेना। एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है। एज काउंट होगी आपकी 2021 के अकॉर्डिंग, तो ये सही है थोड़ा सा। इसके अलावा आप बात करें सर्टिफिकेशन ऑफ द 10th जो है आपका, ये वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा वहाँ पर। और सैलरी जो होगी आपकी एज अ CHO आफ्टर सेलेक्शन अ कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड टू वर्क एज अ इंटर्न CHO एंड शैल बी पेड स्टीपेंड 15,000 पर मंथ प्लस अप टू 7,500 पर मंथ फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा। तो मतलब 7-5 लगभग 20-22,000 सैलरी होगी। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर जब आप ये चीज़ चले जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग कर लेते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जब बनाए जाएंगे बाद में आगे चल करके, गेटिंग जो रजिस्टर्ड विद मध्य प्रदेश नर्सिंग के ऊपर, तब आपको 25,000 पर मंथ सैलरी प्लस 15,000 आपको पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको 2 साल का, ये भी समझ लीजिए, 2 साल 1 साल जो भी है, 200 का। स्टाम्प पेपर कितने का? 500 का, कि भैया मैं जब ज्वाइनिंग करूँगा तो उसके बाद कम से कम 3 साल तक जॉब करूँगा ही करूँगा। 3 साल के पहले अगर मैं छोड़ता हूँ तो 2 लाख रुपए मुझे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। रिजर्वेशन रूल वही सिंपल है, चीज़ें चलेंगी। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात, सारी चीज़ें बाकी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भरना है। ठीक, ये चीज़ चलेंगी। क्वेश्चन पेपर जो होगा, एग्जामिनेशन जो होगा, ये 100 MCQ क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें 4 आंसर्स में एक को चेक करना पड़ेगा, एक को आपको ओके करना पड़ेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और इतना ध्यान रखा, मिनिमम पासिंग मार्क जो रखा गया 40 रखा गया है। ठीक, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरी चीज़, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू एल्डर कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है, तो खैर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी इसमें। बस इतना ध्यान रखिएगा आपका कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। क्वेश्चंस में वही चीज़ आएंगी जो आपने ANM वगैरह में, आपने नर्सिंग में चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, वही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन है। प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए, सिर्फ आप यहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और भी बता देना चाहता हूँ आपको, ये कॉलेज लेटर, हेड वगैरह सर्टिफिकेशन के लिए कि आपने कहाँ से नर्सिंग वगैरह किया है, वो सब चीज़ों के बारे में बात की गई। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में इंश्योर कर लीजिए। डेट का
एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, अभी से पता होना चाहिए, ठीक। कोई और जानकारी के लिए आप लोग, मैं भी नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप इस पे मुझसे बात कर सकते। बात मत करना मुझसे, मतलब मैसेज कर देना आप, ठीक है। कुछ अगर स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो सके तो करवा देंगे, ठीक है, अगर फ्री हुए, टाइम हुआ तो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं जो बताने वाला था, ठीक है, आपको ये इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन सेल comprise of 100 MCQ questions with the options of 4 answers. Each question shall be of 1 marks. There shall be no negative marking for selection. Candidate marks obtained in the online written examination shall be considered to generate merit rank, based on which selection of the candidate shall be done. ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए, बाकी अपना सभी ध्यान रखिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका, एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, तो किसी को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें कर दी गई हैं, ठीक। एग्जामिनेशंस के बाद ही आपको क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड, मतलब ठीक है, मतलब नर्सिंग वालों के लिए अगर 20-25 हज़ार की चीज़ मिल रही है तो सही है, आप लोग शुरुआत कर सकते हैं इसमें, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ना करिए। बहुत सारे लोग जिस प्रकार से बेरोज़गारी की चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपको करना चाहिए, मेरा एक ये मानना है, ठीक है। चलिए, सभी लोग अपना बाकी ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, नंबर तो ना भूल गया, नंबर ऑनलाइन क्लास या बाकी चीज़ों के लिए, टेस्ट्स के लिए 7827282211, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए भी या बाकी चीज़ों के लिए इसमें कर लीजिएगा। अगर कम से कम 100 बच्चे होते हैं, 100 लोग अगर आप एग्री होते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो फिर मैं टेस्ट बनवा भी सकता हूँ, इसके ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ आपको वहीं मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।